नमस्कार बच्चों, मैं ममता सिन्हा आपकी हिंदी अध्यापिका पाठ्य पुस्तक आपकी संकल्प लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज पाठ्य पुस्तक में हम पढ़ेंगे पाठ 10 और पाठ 10 में कहानी है सुहानी का रिबन। बच्चों, सुहानी का रिबन शीर्षक है और आज हम इसकी अध्ययन करेंगे। बच्चों, सुहानी का रिबन, सुहानी एक लड़की है और उसका आज जन्मदिन है। वो उस जन्मदिन को किस तरह से मनाती है और उसके साथ क्या घटना घटित होती है, ये हम इस कहानी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसमें हम शीर्षक में देख रहे हैं कि सुहानी का रिबन, अर्थात रिबन भी जुड़ी हुई है इस कहानी से, है ना। अर्थात रिबन से भी कुछ घटनाक्रम है। तो इस क्या घटना है बच्चों, हम इसको आगे अध्ययन करते हैं, लेकिन इसके पहले आप शब्दार्थ की ओर ध्यान दें और शब्दार्थ को लिखकर याद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए शब्दार्थ क्या है। सुनहरा, सुनहरा अर्थात सोने जैसा रंग वाला। दूसरा है बच्चों बार, बार अर्थात रखवाली के लिए लगाई गई कांटों की चारदीवारी। ठीक है। आगे देखिए प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब बच्चों इंतजार। उत्सुकता अर्थात अधीरता या बेचैनी। उपहार अर्थात भेंट या गिफ्ट। बस इतना ही आपके शब्दार्थ है इस कहानी में। जो कठिन है शब्द उनके अर्थ दिए हुए हैं, ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो बच्चों, अब कहानी का हम अध्ययन करते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी कहानी है। और इस कहानी में देखते हैं कि जन्मदिन के, सुहानी का जन्मदिन में क्या क्या घटना घटती है। ठीक है। आज सुहानी का जन्मदिन था। वह सुबह सुबह उठी, नहा धोकर तैयार हुई, फिर बालों में कंघी करके अपना मनपसंद रिबन बांधा। सुहानी के पास ढेर सारे रिबन थे, परंतु यह सुनहरा रिबन उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। बच्चों, हम देख रहे हैं कि यह सुनहरा रिबन, सुनहरा अर्थात आप देखो शब्द में हम पढ़े सुनहरा अर्थात क्या होता है, तो सोने जैसा रंग वाला। तो सोने जैसा रंग वाला, उसके पास ढेर सारे रिबन थे, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा पसंद कौन था, तो सुनहरा रिबन था। आगे बढ़िए। कुछ देर बाद सुहानी केक लाने अपनी माँ के साथ बाजार गई। वहाँ घूमते घूमते न जाने कब वह रिबन सुहानी के बालों में से खिसक कर गिर गया। अब सुहानी कहाँ गई? बाजार गई। क्या लाने? केक लाने। और किसके साथ गई बच्चों? तो अपनी माँ के साथ। ये सब चीज़ ध्यान से आप याद रखेंगे। ठीक है। और सुहानी अपने बालों में कैसा रिबन लगा के गई थी? तो सुनहरा रिबन लगा कर गई थी। और वह बाजार में जब घूम रही थी तो उसके रिबन जो है गिर गए थे। कहाँ गिर गए? जमीन पर। अब आगे बढ़े। रिबन वहीं पर पड़ा रहा और पड़ा पड़ा गंदा हो गया। रिबन वहीं जमीन पर गिर गया और वहाँ पर गंदा हो गया। अचानक घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। हवा के झोंके से सुहानी का रिबन उड़ गया और जमीन पर जब वो रिबन गिरा तो उस समय क्या हुआ कि तेज हवा चली, बादल छाए और घने बादल छाए, तेज हवा चली और हवा के झोंके से सुहानी का रिबन जमीन पर से उड़ गया। अब देखते हैं कि सुहानी का रिबन उड़कर कहाँ जाता है बच्चों। तो ऊपर नीचे बल खाता हुआ रिबन एक बाड़ में उलझ गया। देखिए आपके शब्दार्थ में उल्टा बाढ़ भी है, आपको मैं बता रही। रिबन कहाँ जाकर उलझ गया? बाढ़ में। तो रखवाली के लिए लगाई गई कांटों की चारदीवारी, है ना, वहां पर जाकर इसके रिबन जो है सो उलझ गए। किसके रिबन? सुहानी के रिबन। ठीक है। मैला रिबन वहीं अटका हवा में लहराता रहा। मैला अर्थात गंदा, गंदा रिबन वह वहीं चारदीवारी में, कांटों की चारदीवारी में लटका हुआ लहराता रहा, फंसा हुआ था उसमें। ठीक है। बूंदाबांदी होने लगी। बूंदाबांदी अर्थात टिप टिप बारिश, धीरे धीरे बारिश होने लगी। पानी ने सुहानी के रिबन को धोकर साफ कर दिया और बारिश के पानी ने उस रिबन को धोकर साफ कर दिया। पानी रुकने पर धूप खिल उठी और जब पानी रुक गया, बारिश होना खत्म हो गया, रुक गया, तो फिर क्या हुआ? धूप निकल आई और धूप निकलने से क्या हुआ? रिबन सूख गया। बाढ़ से लटका रिबन धीरे धीरे सूखने लगा। बाद में जो लटका हुआ रिबन था, किसका रिबन था? सुहानी का। वह क्या हुआ? सूख गया। आगे बढ़े बच्चों। सुहानी बहुत दुखी थी और जब घर वापस आती है सुहानी, वह काफी दुखी थी, उदास थी। उसका रिबन जो खो गया था, सुहानी का मनपसंद रिबन जो सबसे ज़्यादा उसे चाहती थी कि मैं इसे लगाऊं,
है ना, और उसे वो लगाकर बाजार गई, इसके साथ माँ के साथ क्या लाने, केक लाने के लिए, है ना। और बाजार में जब वह घूम रही थी तो उसके रिबन खिसककर नीचे गिर गए और वह उसे पता नहीं चला। जब वापस घर आती है कौन, तो सुहानी घर आती है, जब उसे पता चलता है कि मेरा रिबन मेरे बाल में नहीं है, तब वो काफ़ी उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है ना। उसका रिबन जो खो गया था, वह उदास थी क्योंकि उसका रिबन खो गया था। अब अपनी सखी राधिका का इंतजार कर रही थी और अब वह अपनी सखी राधिका का इंतजार कर रही थी। किसका, तो राधिका का। राधिका सुहानी के घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी और राधिका भी तैयार थी किसके घर जाने के लिए, सुहानी के घर। और सुहानी भी राधिका का इंतजार कर रही थी, दोनों आपस में मित्र थे, दोस्त थे। राधिका सुहानी के घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, वह अपने माँ की प्रतीक्षा कर रही थी। बच्चों आप देखो इसके भी अर्थ लिखे हुए हैं, है ना। वह अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रही थी अर्थात इंतजार कर रही थी। उसकी माँ किसी बीमार सहेली को देखने गई थी और किसकी माँ, तो राधिका की माँ अपनी बीमार सहेली को देखने गई थी। सुहानी को उपहार में देने के लिए उन्होंने एक अच्छी सी किताब लाने का वादा किया था और राधिका की माँ वादा की थी कि मैं सुहानी के लिए एक अच्छी सी पुस्तक लेकर आऊंगी। राधिका की माँ जब लौटी तो लाल कागज में लिपटा एक पैकेट उनके पास था और जब राधिका की माँ घर वापस आती है तो उनके हाथ में एक लाल रंग का पैकेट था जो उनके हाथ में था। अब उस पैकेट में क्या है बेटा और आगे क्या घटनाक्रम, आगे बढ़ने से पहले आप जानिए कि आगे क्या घटनाक्रम होता है। इन सब चीज़ों के लिए अब अगला वीडियो हम लेकर उपस्थित होते हैं शेष भाग। तो अगले वीडियो में हम शेष भाग लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।